तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सैम्पल पेपर जो एक नंबर वाले ही होंगे। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, वो आप जाके देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करें। When a partner is given guarantee by other partner, any deficiency on such guarantee will be borne by। अगर किसी पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है तो डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो कौन बियर करेगा? तो ऑप्शन है फर्म, ऑल अदर पार्टनर्स, पार्टनर्स हु है विद द हाईएस्ट प्रॉफिट रेशियो, पार्टनर हु हैज़ गिवन गारंटी। तो इसका आंसर जो है सिंपल हो जाएगा, पार्टनर हु गिवन द गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण एंड विजय दो पार्टनर हैं, 2:3 की रेशियो है। डेटर्स आपको गिवन है 12,000 के, 2.5% प्रोविज़न क्रिएट करने के लिए बोला गया है। तो 2.5% हम कर देंगे, सिंपल ये क्वेश्चन है बहुत। तो 12,000 का 2.5% मेरा 2.5 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर 300 हो जाएगा। और ये जो 300 है ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 12,000 में से माइनस हो जाएगा 300, तो कितना आएगा 11,700। तो 11,700 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको असर्शन रीजन का। रीस्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म लेट्स टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए असर्शन रीजन को बहुत अच्छे से करने वाला तरीका ये है कि आप पहले असर्शन को पढ़ो, उसके बाद रीज़न को पढ़ो, उसके बाद फिर बिकॉज के साथ रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन सही बता रहा है या नहीं बता रहा। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म लेट्स टू द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल बात ठीक है ये। और उसके बाद change in profit sharing ratio among the existing partners result in a gain to additional share in the future profit for some partner while a loss of a part thereof other partner। तो बोल रहा है, रीज़न में बोल रहा है कि जो चेंज अगर हो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर करते हैं तो गेन होता है और फ्यूचर प्रॉफिट जो है कुछ पार्टनर को लॉस होता है। तो हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम दोनों को अब इकट्ठा करके देखें तो रिस्ट्रक्चर ऑफ इसलिए किया जाता है ताकि कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, क्योंकि बिकॉज अ चेंज इज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहीं ना कहीं दोनों हैं ठीक, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, क्योंकि रिस्ट्रक्चर की बात रीजन में की ही नहीं गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रक्चर की बात ही नहीं कही गई है रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम लिमिटेड इशूड फुली पेड अप ऑफ शेयर 6 लाख के, और जो नेट कंसिडरेशन मतलब दी है और जो एसेट लिए हैं वो 4 लाख के लिए हैं। तो जो डिफरेंस 2 लाख का, तो बेसिकली अगर आपको पता होगा कि जो एसेट होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो एसेट जो है डेबिट हो गए, 2 शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, और शेयर कैपिटल 6 लाख से है और ये 4 लाख से है, तो 2 लाख का डेफिशिएंसी हो गया डेबिट में। तो 2 लाख के हम डेबिट में करेंगे क्या, गुडविल से करते हैं, तो गुडविल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, देखिए अभिनव अभिनव लिमिटेड फोरफिट करते हैं 20,000 इक्विटी शेयर, 100 का एक है, नॉन पेमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है 40 रुपये। मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा जा रहा है कि रीइशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जाएगा। तो जितना हमने फोरफिट किया है उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 40 रुपये अगर हमारे पास नहीं आए तो 60 रुपये आए होंगे, 60 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 को, तो 12 लाख जो है ये आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये आ जाएगा 12 लाख। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जो डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड थ्रू। तो डिसोल्यूशन जो जब होता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं और जितने भी पेमेंट वगैरह है वो सब कुछ कर देने होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हम जो क्लोज करते हैं पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को, तो वो हम करते हैं किसके थ्रू, बैंक और कैश के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बोला गया है, और पिछले 4 साल का जो
टोटल प्रॉफिट गिवन है वो 20,000 है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5,000। 5,000 और परचेज ईयर कितना बोला है, तो 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देंगे तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच पी एंड एस पार्टनर हैं, 4:3 की रेशियो है। 1 अगस्त को 2017 को पी मर गया और 20% उसका शेयर था जो कि एक्वायर किया है एच ने, और बाकी जो रिमेनिंग है वो एस ने एक्वायर किया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहे हैं कि कितना होगा। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे, तो 20/100 कर दो तो कटिंग होके 1/5 आ गया। तो उसके शेयर का 1/5 शेयर एच ले गया और बाकी जो बचा हुआ है वो एस ले गया। उसका शेयरिंग रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अब उसका शेयर है कितना, तो पी का शेयर है 3/10, ठीक है। और 1/5 ले गया, 3/50 ले गया कौन, तो 3/50 ले गया एच। तो एच में हम प्लस कर देंगे 4 इसका 10 है, 4/10 में 3/50 हम प्लस कर देंगे, तो ये 50 नीचे और 5 से 20, 20 + 3 23, तो 23/50 जो है इसका आ जाएगा एच का। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, ए वाले में 23, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनीशा गेन 1/5 वाइल हरीज सेक्रीफाइस 1/5। ऑब्वियस है, एक गेन तो एक सेक्रीफाइस का उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व्स गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है, तो दोनों ही क्रेडिट हैं। तो अगर दोनों क्रेडिट हैं तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 50,000 आ गया। 50,000 को आप क्या कर दोगे, 1/5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। और 10,000 से डेबिट और क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, तो गेन कौन कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो 10,000 वाला होना चाहिए और साथ ही साथ अनीशा का डेबिट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एसेट परचेज बाय अ कंपनी 1,10,000 और इशू करते हैं 10% प्रीमियम 10 रुपये के हिसाब से, तो बताओ कितने शेयर्स इशू किए होंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो 1,10,000 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 11 से। 11 से क्यों, क्योंकि 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है और 1 रुपये जो है 10% हम 10 पे लगा देंगे तो एक आएगा प्रीमियम। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल एंट्री जो रिक्वायर की जाती है एक एसेट खरीदने पे फ्रॉम वेंडर, वो क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए सन्ड्री एसेट टू वेंडर, वेंडर टू एसेट, एसेट टू कैश और कैश टू वेंडर। और ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक सा है। इसमें जो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका कि एसेट आपने खरीदा और वेंडर से, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग केस, और 8th-9th क्वेश्चन को बताना है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। निखिल टेक्नोलॉजी ने जो है इशू किए हैं 5,000 9% के डिवेंचर इशू किए हैं। 100 रुपये का एक है, प्रीमियम 20 रुपये है और 40 रुपये एप्लीकेशन है जिसमें से 10 रुपये प्रीमियम है। 40 रुपये प्रीमियम है अलॉटमेंट का और जिसमें 10 रुपये प्रीमियम है। बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बच गया। और एप्लीकेशन जो रिसीव की है वो 5,000 की है और सारे के सारा अलॉटमेंट और पैसे मंगवा लिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन इज, तो अमाउंट कितना है, तो देखिए एप्लीकेशन कितने का था, 40 रुपये का, और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 5,000 के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। What amount of money received on the application was transferred to security premium reserve, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा। तो अब ये पूछा जा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, ध्यान रखना है इसका। तो 40 रुपये थे टोटल जिसमें से 10 रुपये प्रीमियम था, तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को, तो इसका आंसर 50,000 आना चाहिए जो कि ऑप्शन बी होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और इसमें आपको बोला गया है कि एक सीक्रेट पार्टनर पार्टिसिपेट इन
अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। सीक्रेट पार्टनर जो होगा वो कहता है कि भाई अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। उसका रीज़न बताया गया है कि सीक्रेट पार्टनर इज़ नॉट लायबल टू पे डेट्स ऑफ अ फर्म। ये गलत है कि असर्शन तो ठीक है आपका, बट रीज़न गलत है कि कोई भी पार्टनर जो होगा अगर कोई डेट है तो वो लायबल जरूर होगा डेट, फर्म के डेट की पेमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीज़न का ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज अ सर्टेन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक है बात कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका पार्टनरशिप से ही जुड़ता है। Profit and loss appropriation account is prepared to ascertain the profit earned by firm and its distribution among the partners। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है असर्टेन करने के लिए किया जाता है कि जो फर्म ने अर्न किया है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर में। तो देखिए दोनों बात ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन इसकी करेक्ट नहीं है। उसका रीज़न उसका रीज़न ये है कि इसमें जो असर्शन में गिवन है रिलेटेड टू पार्टनरशिप बोला है, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, और यहाँ पे फॉर्म और पार्टनर्स दोनों आ चुके हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट अ correct explanation of assertion because profit and loss appropriation prepared to ascertain the profit earned by firm and its distribution among the partners। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की बात की है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स की बात की है, इसलिए ये नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, ये बेसिकली शेयर कैपिटल में शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग शेयर्स। शेयर्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो शेयर्स आर लोन कैपिटल, तो पहला ही ऑप्शन वैसे आपको दिख जाएगा कि ये ओनर्स फंड होते हैं, ये लोन नहीं होता, ठीक है। दूसरा देख लीजिए शेयर आर टू टाइप्स होते हैं और इक्विटी एंड प्रेफरेंस। शो होल्डर ऑफ शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। 13th क्वेश्चन देखें when the debenture of face value 200 is issued at 200, तो ये पार पे है, तो ऑप्शन ए सिंपल क्वेश्चन है आपके। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 2-3-1 की रेशियो है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत सी को मिनिमम अमाउंट जो है देनी चाहिए वो 1 लाख है, और डेफिशिएंसी जो बियर करेगा वो बियर करेगा बी, और जो प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट वो 3 लाख का हुआ। तो 3 लाख में से पहले उस बंदे का हिस्सा निकाल लो, तो 3 लाख का कितना आ जाएगा 1/6, तो 50,000 हो गया। और आपसे पूछा क्या गया है कि डेफिशिएंसी बी कितना बियर करेगा, तो 50,000 और देना पड़ेगा इसको, तो 50,000 बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन टेंजिबल एसेट ऑफ फॉर्म जो है वो 14 लाख के, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो गिवन है 4 लाख का है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट 10% है। आपसे क्या पूछा जा रहा है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सिंपल है कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए आप क्या करोगे, तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो 10 लाख इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू आपको गिवन है 100 का और 110 में इसको इशू किया जा रहा है, तो ये तो बेसिकली प्रीमियम ही है, तो इशू एट प्रीमियम ऑप्शन बी। 16th क्वेश्चन 100 शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और फॉरफिट किया जा रहा है उसको, नॉट पेइंग 3 रुपये उसने पे नहीं किए, तो बैलेंस जो है शेयर फॉरफिट में कितना जाएगा, तो जितने पैसे हमारे पास आए होंगे उतने ही फॉरफिट में जाएंगे। तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, तो 7 से, क्योंकि 3 रुपये तो हमारे आए ही नहीं, तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ऑप्शन जो वैसे गिवन है ए है, बट इसका आंसर सी आएगा। सॉल्वेंसी रेशियो जो होती है इसमें लॉन्ग टर्म वाली सारी चीज़ें आती हैं, तो आंसर इसका सॉल्वेंसी सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट द डैश इज मेजर ऑफ लिक्विडिटी excludes dash जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट। तो इसमें बेसिकली देखिए क्या गिवन है, आपको कहा जाता है कि वो रेशो या वो चीज़ जो है डैश इज मेयर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी रेशो जो है वो आपको लिक्विडिटी को मेयर करने के लिए आती है, और साथ साथ में विच एक्सक्लूड्स, तो हाँ तो इन्वेंट्री जो है वो माइनस हो रखी होती है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्लोज द करंट वर्थ। तो करंट वर्थ पे जो है ये किया जाता है, हाँ बिल्कुल, मतलब डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि ये कॉस्ट पे होता है, ठीक है। कॉस्ट पे आपको यहाँ पे कर लिया जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो भी उनकी पॉलिसीज है वो करते हैं। और रीज़न इसका बताया गया, डिफरेंट फॉर्म में फॉलो द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बेसिकली इसमें कहीं पे भी अकाउंटिंग पॉलिसी की एज सच बात नहीं की गई है, तो दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन इसकी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको पता है कैश आता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और इन एयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, तो बैंक भी आता है। इन्वेंटरी नहीं आता, ये करंट एसेट होते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन गिवन है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कम्स अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है बात। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटी विच रिजल्ट इन द चेंज, मतलब साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स, बिल्कुल बात दोनों ठीक है। देखिए जो असर्शन और रीज़न, मतलब रीज़न जो है बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन गिवन है आपको 6% के डिबेंचर हैं 60,000 और 80,000, 2 ईयर का गिवन है, और न्यू जो डिबेंचर इशू किए हैं वो 1 अगस्त को किया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ओपनिंग के ऊपर 6% लगा देंगे, तो 3600 आ जाएगा इसका डायरेक्ट। और जो इशू किया गया है तो मतलब 20,000 के ऊपर आपको 6% लगाना है, और अगस्त से लेकर मार्च तक कितने महीने बन गए, तो 8 महीने बन गए, इसकी कटिंग करके 800 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 4400, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे, और जिसमें सारे के सारे एक एक नंबर वाले ही हैं। तो बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।